नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। हम सभी इस अधिकार से आच्छादित हैं कि हमें जो भी सूचना चाहिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 6 के अधीन एप्लीकेशन देकर के सूचनाएं हम मांग सकते हैं और जो पीआईओ हैं यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्हें वो सूचना देनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा निर्णय आया है केंद्रीय सूचना आयोग का जो वास्तव में चौंकाने वाला भी है और एक सबक भी देने वाला है, साथ ही जो प्रक्रिया है उसको दुरुपयोग से बचाने वाला भी है। एक आवेदक होते हैं, वह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरी 36 की 36 आरटीआई लगाते हैं। लगाना भी चाहिए। आईटी का जो रिफंड होता है उसके स्कैम से रिलेटेड था, यानी 30 करोड़ के स्कैम से रिलेटेड था और बोकारो स्टील सिटी से रिलेटेड था। उस पर उन्होंने पीएमओ को आरटीआई भेजी। पीएमओ ने कुछ आरटीआई का जवाब दिया और कुछ के लिए सीधे कह दिया कि हम इसका जवाब आपको नहीं देंगे। तो श्रीमान राधा रमन जी सीआईसी पहुंच गए। अपीलांट का कथन था कि सीपीआईओ ने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया, सूचना नहीं दिया और पीएमओ के जनसूचना अधिकारी को यह अधिकार नहीं था कि वो ये कहते कि हम 17 आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब देंगे ही नहीं। सीपीआईओ ने पीएमओ के क्या लिखा था हमको ये भी जानना चाहिए। सीपीआईओ ने 2 पत्र लिखे। एक में तो मैंने आपको पहले बताया, दूसरे में उन्होंने फिर लिखा एक पत्र कि आप इस तरह से इस ऑफिस को ओवरबर्डन कर रहे हैं, फ्लड कर रहे हैं, आरटीआई का मिसयूज कर रहे हैं। आप शब्दों का हेर फेर करके वही सूचनाएं मांग रहे हैं जो आप पहले मांग चुके हैं। यानी आरटीआई एप्लीकेशन आइडेंटिकल हैं, सेम फैक्ट्स पे रिलेटेड हैं, सेम क्वेरीज आप चाह रहे हैं, हाँ वर्ड्स और फ्रेजेस कुछ बदले हुए हैं। इसलिए हम आपकी इन आरटीआई एप्लीकेशन जवाब नहीं देंगे, जबकि 18 की सूचना आपको दी जा चुकी है। सीपीआईओ ने यह भी कहा कि हमारे यहां पोर्टल है, टोल फ्री नंबर्स भी हैं, जो भी ग्रीवांसेस आती हैं उनको हम टेकअप करते हैं और बाकायदे सूचना भी देते हैं और जन सूचना आवेदक को भी हमने दिया है। एक मैकेनिज्म है हमारे यहां जिसके माध्यम से हम शिकायतों का निस्तारण करते हैं। और जन सूचना आवेदक ने बोकारो सिटी के संबंध में आईटी स्कैम से संबंधित जो सूचना मांगी है उसके लिए जन सूचना अधिकारी हम नहीं है। सीआईसी ने माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दिल्ली सहित कई सारे मामलों का विवेचन किया। जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कुछ लोग कानून का दुरुपयोग ऐसे करते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में न्याय की आवश्यकता है, वो न्याय के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते रुके रहते हैं। उनके मैटर्स, उनकी अपील्स, उनकी पिटीशन सुनवाई होती नहीं है और जो मिसयूज वाले होते हैं ऐसे पिटीशन लगाए रहते हैं, उनकी सुनवाई हो जाती है और जो वास्तव में जिसको न्याय की जरूरत है उसको हम न्याय नहीं दे पाते हैं। और इससे होता क्या है, आम जनमानस के बीच में न्याय प्रक्रिया से उसका विश्वास उठ जाता है। ऐसे में हमको ये चेक करना पड़ेगा कि किसी भी एक्ट का, किसी भी कानून का, किसी प्रक्रिया का दुरुपयोग ना होने पाए। सीआईसी ने अपने निर्णय में यह कहा कि पीआईओ यहां पर गलत नहीं है, सूचना मांगना आपका अधिकार है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप निरंतर इसलिए कि आप शिकायतों का निस्तारण चाहते हैं, उस संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही चाहते हैं, आपकी कंप्लेंट जो है एक्शन चाहते हैं उस पर, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक्शन नहीं लिया जा सकता, यानी सजा नहीं दी जा सकती, कंप्लेंट का डिस्पोजल नहीं हो सकता है। मात्र आप सूचनाएं प्राप्त करने के अधिकारी हैं। आपको एक साथ 36 एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं। आप कंसल्टेटेड एक एप्लीकेशन बना सकते थे, उसी एक जन सूचना आवेदन में सारी सूचनाएं आप मांग सकते थे। बार बार इस तरह से जन सूचना मांगना 36-48 यह एक तरह से प्रक्रिया का दुरुपयोग है। और इस आधार पर सीआईसी ने निर्णय दिया कि वास्तव में यहां पर जन सूचना आवेदक को चाहिए था एक ही एप्लीकेशन में कंसल्टेटेड एप्लीकेशन बनाते ताकि विभाग ओवरबर्डन नहीं होता और उनको सूचनाएं प्राप्त होती। सीआईसी ने यह भी कहा कि चूंकि
सूचना इनके डोमेन की नहीं है। सीआईसी ने सेकंड अपील खारिज कर दिया। यानी यहां पर सिद्धांत यह उभर करके सामने आया कि यदि आप आइडेंटिकल आरटीआई दे रहे हैं, सेम फैक्ट्स पे दे रहे हैं, शब्दों को सिर्फ हेर फेर कर दे रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, आपके भी आरटीआई का हश्र ऐसा ही होने वाला है। जब भी जनसूचना आवेदन देना हो, सतर्क रहिए, कंसल्टेटर एप्लीकेशन दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन के साथ, औरों तक इस बात को पहुंचाइए ताकि जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो भी इस बात को जान सकें और उसके मुताबिक अपनी आरटीआई को ड्राफ्ट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।